असम को लेकर हेमंत सोरेन और जेएमएम की क्या मंशा है, इससे आप अवगत हो चुके होंगे। आप खबरें पढ़ चुके होंगे कि जेएमएम असम विधानसभा में 35 से 40 सीटों को टारगेट कर सकती है। अप्रैल मई में होने वाले चुनाव को लेकर जेएमएम पूरी तरह से तैयार है और ये हम क्यों कह रहे हैं आज आपको बताते हैं। जेएमएम की तैयारी सिर्फ वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, इससे कई ज़्यादा तैयारी जेएमएम कर रही है। लोकसभा में सांसद हैं जेएमएम के विजय हांसदा। विजय हांसदा ने मंगलवार को सदन में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान जो बातें कही, वो बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेएमएम असम विधानसभा चुनाव को कितनी सीरियसली ले रही है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर असम के लोगों में जो उत्साह है, उसे भुनाने में अब जेएमएम कहीं से पीछे नहीं रहने वाली। विजय हांसदा सदन में खड़ा होते हैं, वो झारखंड की बात करते हैं, बजट में झारखंड की अनदेखी की बात करते हैं, रॉयल्टी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के लोगों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इसके बाद वो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। विजय हांसदा इसके बाद बात करते हैं असम की, असम के लोगों की, टी ट्राइब्स के लोगों की। जब विजय हांसदा सदन में बात कर रहे थे तो उन्होंने जोर दिया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा लोगों के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा निंदनीय है। अब यहाँ से आपको झारखंड विधानसभा चुनाव याद आ गया होगा, जब हिमंता झारखंड आते थे और हेमंत सोरेन को मंचों से ललकारते थे। आज हेमंत के सांसद ने संसद में, लोकसभा में पूरे सभी सांसदों के बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा को धो दिया। उन्होंने कहा कि हिमंता विश्व शर्मा जिस तरह की भाषा का प्रयोग आदिवासियों के लिए करते हैं, वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। विजय हांसदा जब बोल रहे थे तो विजय हांसदा की बात को रोकने के लिए झारखंड के ही एक सांसद उठे। जी हाँ, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे खड़े होते हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन आखिर ये समझने वाली बात है कि असम को लेकर जब झारखंड का एक सांसद बोल रहा है तो उसे टोकने के लिए बीजेपी का एक सांसद इतना उतावला क्यों है। इसके पीछे की कहानी है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो असम में बन रहा है। वो पहले आप विजय हांसदा का वो बयान सुनिए और किस तरीके से निशिकांत दुबे ने उन्हें टोका, आप वो सुनिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ की सरकार की मंशा को दिखाता है। आज आसाम के टी ट्राइब को, चाहे हिल ट्राइब बोल करके, जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है, और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए। जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो। विजय जी, आप भारत की पार्लियामेंट में देश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं। सर, बजट के साथ उनके शब्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको तकलीफ बहुत हो रही है क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं, की चर्चा क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं। आप झारखंड, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से अगर जो ट्राइब्स के ऊपर से अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल आपका, मैं कह सकता हूं, अपराध है। एक मिनट, क्या है पॉइंट आउट जो यहाँ पे सर लोग आज विरोध कर रहे हैं। मैं सर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हमारा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। 353 सर, चलिए, क्या है व्यवस्था? वो ये कहता है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये आपने बयान सुन लिया, अब आपको हम कुछ समय पीछे ले सकते हैं। किस तरीके से हेमंत सोरेन जब असम के तिनसुकिया पहुंचे थे, आदिवासी महासभा के कार्यक्रम में उन्होंने 30,000 से ज़्यादा भीड़ को संबोधित किया। उसके बाद वहां से असम में हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे यह स्पष्ट हो गया कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के पास रणनीति है।
इतना ही नहीं कि जेएमएम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, जेएमएम लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। आप विजय हांसदा का यह बयान सुन रहे थे। जेएमएम के कई नेता असम में लगातार रणनीति को धार देने के लिए जुटे हुए हैं। हम आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि असम को लेकर किस तरीके से हेमंत सोरेन का प्लान एकदम फिट है। जनवरी के मध्य में चमरा लिंडा के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद विजय हांसदा और विधायकों एमटी राजा, भूषण तिर्की के साथ चुपचाप असम का दौरा करता है। सार्वजनिक बैठकों को आयोजित करने की बजाय यह टीम जो है सो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आदिवासी नेताओं से बंद दरवाजों के पीछे मुलाकात करती है। इसमें कांग्रेस, भाजपा और नए गठित जय भारत पार्टी के कई नेताओं से बात होती है। अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं जेएमएम की, उसमें यह बात स्पष्ट है कि जेएमएम 35 से 40 सीट पे अपने आप को असम में देख रही है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि 126 विधानसभा सीटों में से अगर कोई पार्टी 30 से 40 सीटों पर अपना दावा मजबूत मान रही है तो यह मतलब कहिए कि उस राज्य की राजनीतिक परिभाषा को बदलने वाली संख्या होगी। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। असम की आदिवासी आबादी जो अंग्रेजों द्वारा वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लाए गए श्रमिकों के वंशज हैं, लगभग 70 लाख हैं, जो राज्य की आबादी के लगभग 20% है। फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 3.88 मिलियन लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका एक बड़ा वर्ग संवैधानिक सुरक्षा से वंचित रह गया है। गति बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन फिर से असम जाने वाले हैं और असम में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। सोरेन मार्गेटिया बोरगोलाई AASAA द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय आदिवासी की बैठक को संबोधित करेंगे। आयोजकों को लगभग 5 लाख लोगों की शामिल होने की कोशिश की जा रही है। इसे इस हालिया दिनों में सबसे बड़ी आदिवासी रैली के रूप में मान्यता देने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मकसद यही है कि हेमंत को और जेएमएम को आदिवासी हितैषी पार्टी और आदिवासी हितैषी नेता के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। इसके साथ ही आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हैं चमरा लिंडा। चमरा लिंडा लंबे समय से असम में थे। आप बंधु तिर्की के बारे में तो पूरा हो हल्ला सुन रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता हैं, बंधु तिर्की लगातार असम में दौरा कर रहे हैं, लेकिन चमरा लिंडा के बारे में आप उतनी खबरें नहीं सुन रहे होंगे। चमरा लिंडा लगातार असम में मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड पे रणनीति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चमरा लिंडा जैसे कद के नेता जो राज्य में मंत्री भी हैं, वो लगातार असम में आखिर समय व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों व्यतीत कर रहे हैं? तो असम को लेकर जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें सवाल यह है कि गठबंधन बिना गठबंधन, अगर जेएमएम कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह बीजेपी के लिए असम में सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा वर्सेस हेमंत में अभी भी आदिवासी समुदाय हेमंत के पक्ष में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ लेकिन अगर एक और आप देखें कि अगर हेमंत अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हेमंत किसका वोट काटेंगे? हेमंत ज़्यादा वोट कांग्रेस के काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी मुख्य रूप से अभी भी असम में कांग्रेस का वोटर रहा है। और हेमंत के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वो है कि 95% जो आदिवासी और टी ट्राइब्स की आबादी है वो असम के ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो उसे हेमंत सोरेन किस तरीके से उससे पार पाते हैं, यह भी देखने की वाली बात होगी। असम में हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय के साथ जो टी ट्राइब्स जिन्हें बोला जाता है उन्हें भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत आराम से, बहुत संयमित तरीके से। हेमंत कहते हैं कि जहां और राज्यों में जो टी बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें प्रतिदिन 400 से 500 रुपया मेहनताना दिया जा रहा है, वहीं असम में अभी भी 250 रुपया मेहनताना दिया जा रहा है, जो बहुत कम है। और एक तरीके से आप देखेंगे तो इनका शोषण ही किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन असम में क्या कारनामा करते हैं, इसका इंतजार सभी राजनीतिक विश्लेषकों को भी है, लेकिन हेमंत की मौजूदगी को असम में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक सिरे से खारिज नहीं कर पा रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।